आज इस अवसर पे मैं संसार में सभी मानव जाति में जन्म लेने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, एक बार बुद्ध को जानो, समझो, पढ़ो। जो भी राष्ट्र बुद्ध के शरण में गया है, बुद्ध को जान पाया है, बुद्ध के इतिहास को पढ़ पाया है, बुद्ध के दर्शन को अपने जीवन में अपना पाया है, निश्चित रूप से उस परिवार का, उस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, कल्याण हुआ है। भारत राष्ट्र को मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत में जब तक बुद्धवाद को नहीं अपनाया जाएगा, भारत कभी भी विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना नहीं कर सकता है। हम बुद्ध को समझ नहीं पाए, बुद्ध हमारे देश में पैदा हुए। आज बुद्ध को चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका 54 देश जो विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। विडंबना है, भारत के लोग बुद्ध को जानने के लिए उत्सुक नहीं है। निश्चित रूप से एक विश्वास अब हो चला है कि पिछले 15-20 सालों से जो भारत देश के मैं कोने कोने में जाकर के भगवान बुद्ध की कथाओं को मैं कहता हूँ संगीत के माध्यम से, आज बहुत से लोग बुद्ध के अनुयायी हो रहे हैं। अभी तक तो बुद्ध के मानने वाले केवल एससी समाज के लोग थे, जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से इस बार बुद्ध के शरण में आने वालों में बैकवर्डों की संख्या, जिसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि मौर्य समाज है और इसमें बर्मा समाज है, यादव समाज है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। निश्चित रूप से भारत को जिस दिन बुद्ध के शरण में आ जाएंगे उस दिन सबका कल्याण होगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। हमें आपको आज ऐसे अवसर पे, बुद्ध जयंती के अवसर पे संसार के सभी लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक बार बुद्ध को जान लो, समझ लो, अपना भी कल्याण कर लो और संसार का भी कल्याण हो जाए। भारत जो है बुद्ध की धरती थी, लेकिन आज भारत तो वो बुद्ध की धरती नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हमारे महापुरुषों को कत्लेआम किया गया, हमारे भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया, हमें डराया और धमकाया गया। क्योंकि बुद्ध के मानने वाले श्रमण संस्कृति के लोग थे और इनके पास हथियार नहीं थे। और जब 1760 BC में भारत में आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों के आगमन के बाद में जो देवासुर संग्राम 15 वर्षों तक बताया जाता है, उस देवासुर संग्राम में बुद्ध के मानने वालों को ही मारा काटा गया, पीटा गया। हमारे लोग यहाँ से भाग करके सीलोन गए, अन्य देशों में गए जहाँ पर प्रचार प्रसार किया। निश्चित रूप से उसके बाद में हमारा शिक्षा छीन लिया गया। 1816 तक भारत देश में शूद्रों और नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया और जो हजारों वर्षों से हमारे समाज के लोग शिक्षा से वंचित रहे, यही कारण अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाए। इतिहास को नहीं पढ़ पाए तो बुद्ध को नहीं जान पाए, बुद्ध को जान नहीं पाए तो उनके शरण में आ नहीं पाए। निश्चित रूप से जब हम अब जो पढ़ने का अधिकार मिला, हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, बुद्ध को भी पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर को भी पढ़ रहे हैं और ब्राह्मण समाज में जो भी, चाहे वो केदारनाथ पांडे जैसे रहे हों, उनको भी हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो भारत देश में जन्मे जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी भी समाज से रहे हों, अगर वो अंधविश्वास पाखंड मुक्त होकर के बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आपको अपनाना चाहिए और बुद्धवाद बढ़ेगा। आज भारत का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आता है तो बुद्ध की प्रतिमा को भेंट किया जाता है। निश्चित रूप से बुद्धवाद बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए ब्राह्मणवाद की जो आंधी चल रही थी, कहीं ना कहीं से अब वो कम हुई है। निश्चित रूप से वो डिफेंस की मुद्रा में है, बचाव की। इस तरीके से इस देश में जब भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन बार बार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है तमाम पंडे पुजारियों के द्वारा, तो उनको आप क्या कहें? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, एक गांव को आप हिंदू गांव बनाकर दिखा दीजिए, मैं आपके लिए मांग करना चालू कर दूंगा, आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक गांव को हिंदू गांव बनाकर दिखा दें। और दूसरी चीज़, जैसे आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो अम्बेडकरवादी हैं और ये बुद्धवादी हैं, ये वास्तव में प्रैक्टिकली जो है रोटी बेटी का संबंध नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये अम्बेडकर बुद्ध की बात तो करते हैं, लेकिन प्रेरित अभी भी वो सवर्ण समाज से हैं। वो दिखावे के लिए कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा हम करेंगे। और निश्चित रूप से पढ़ने के बाद में भी अगर हम जातिवाद व्यवस्था को खत्म ना कर पाए तो मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और किसी ने सच कहा है कि पढ़ने के बाद में व्यक्ति अगर सच को सच और गलत को गलत ना कहे तो वो बौद्धिक आतंकवादी है। तो निश्चित रूप से हमें आपको आगे कदम बढ़ाना होगा और रोटी बेटी का संबंध अगर स्थापित होता है तो भारत की मजबूती में एक कदम और हम आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कि अंतर जातीय विवाह लोग कर सकते? देखिए, शुरुआत कर दिया है अभी बहुत से। अभी मौर्य ने यादव से विवाह किया, यादव ने बर्मा से विवाह किया, बर्मा ने मौर्य, शुरुआत हो गई है। अब आने वाली युवा मेरी जो पीढ़ियां हैं उनके अंधविश्वास पाखंड को और इनकी जो जाति के नाम पर फंसाने का काम किया, इससे अब उभर रहा है। हमारे आप जैसे साथी निश्चित रूप से जब इसका हम समर्थन करेंगे तो हमारे इस पीढ़ी का नहीं करेगी तो हमारे आने वाले बच्चे करेंगे, क्योंकि हम उसके फॉलोवर हैं। अंततः जो है जाते जाते मैं लास्ट पूछना चाहूँगा कि जो तमाम अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, जो बाबा साहब और बुद्ध को फॉलो करते हैं, उन तमाम देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो काम करें ताकि जो है सार्थक रूप से सफल हो सके? मैं जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों से हैं, मैं उनको कहूँगा कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं
मूल रूप से वो अपने जीवन में अपनाने का काम करो। और जब अपने जीवन में अपना लोगे तो निश्चित रूप से जैसे बाबा साहब को भगवान बुद्ध को लोगों ने अपना लिया है, आपको भी अपना लेंगे। साथियों, आपने देखा कि ये रहे विजय आनंद जी, और ये जो है बुद्ध कथा कहते हैं, और ये जो है अपना विचार जो है इन्होंने रखा। आपको साथियों क्या लगता है कि वास्तव में जिस तरीके से अम्बेडकर वादियों और बुद्धवादियों या बहुजन महापुरुषों को फॉलो करने वाली की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या वाकई में प्रैक्टिकली वो कितना सार्थक है, कब सार्थक हो पाएगा, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप हमको अपना विचार व्यक्त करिए, बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।